हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू चलेगी। हर दिन आपको एक वीडियो नेक्स्ट टॉपिक की मिलेगी। तो स्टार्ट हिस्ट्री से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसके सर्वप्रथम अवशेष हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन है, इस सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो इस सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल या फिर कांस्य युग में रखा जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज तथा मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी इनके द्वारा की गई। क्लियर? और जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किसके द्वारा की गई? ये की गई 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा। ओके। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े पहले यूरोपियन जिनके द्वारा 1833 तथा 1828 के बीच हड़प्पा में अवशेष खोजे गए, तो उनका नाम है चार्ल्स मैसन। क्लियर? ठीक है, चार्ल्स मैसन है वैसे। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये उत्तर में जम्मू, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में बलूचिस्तान होने के कारण, मतलब अगर आप एरोज लगाओगे इस तरफ डायरेक्शंस जो आती हैं तो ये त्रिभुजाकार बनती है, तो इसलिए इस सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता, ओके फ्रेंड्स, ये सभ्यता भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राखीगढ़ी अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन उत्खनन स्थल जो है ये कहाँ है? तो राखीगढ़ी फ्रेंड्स आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हरियाणा में है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, और जगह पूछी जाए तो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान के मोंटोगमरी ज़िले में। दोनों ही पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी, पर हड़प्पा आपका कहाँ है? मोंटोगमरी ज़िले में। क्लियर? नेक्स्ट आता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से रिपीट होते हैं कि हड़प्पा आपका कौन सी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे, या फिर पाकिस्तान के ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्टली पड़ते हैं। इस तरीके से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना तथा जल निकास प्रणाली परियोजना, आपको पता ही है कि यहाँ पे जो नगर व्यवस्था थी उसको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। जल निकास की प्रणालियाँ जो हैं वो बहुत सुदृढ़ थी। यहाँ पर नालियों को प्रॉपर तरीके से ढका गया था। क्लियर? और ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर था इनके टाइम में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट इज, सड़कों तथा गलियों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया? तो सड़कों और गलियों को बनाने के लिए जो है इन्होंने ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया था। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपने क्वेश्चन लर्न करने हैं। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ा स्नानागार है जो कि आपका 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। तो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये आ गया आपका कि विशाल स्नानागार कौन से स्थान पे मिला है, और दूसरा क्वेश्चन ये आ गया आपका कि कितने मीटर चौड़ा, गहरा और लंबा है। नेक्स्ट आता है, यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन से हैं? तो यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न जो हैं ये गेहूँ और जौ है। क्लियर? मेन क्वेश्चन के आंसर जो है वो गेहूं और जौ, और बाद में जो मैंने लिखा है, अगर पूछा जाए चावल की खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो लोथल और रंगपुर, ज़्यादातर इसका रंगपुर आता है आंसर। क्लियर फ्रेंड? तो आपने दोनों याद रखने हैं क्योंकि ये मिक्स आंसर्स आते हैं, तो कई बार एग्जामिनर आपको ये ऑप्शन ना देकर ये दे, तो आपको दोनों ऑप्शन पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है, अश्व अस्थियाँ किस प्रकार से प्राप्त हुई हैं? किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर आता है फ्रेंड्स सुरकोटड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अश्व अस्थियाँ सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन के साथ अन्य क्या कार्य करते थे?
या जो यहाँ के लोग थे तो आपको पता है कृषि और पशुपालन करते थे, पर जो इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुदृढ़ बनाने के लिए उसका मेन क्या चीज़ थी। ऐसा पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य जो कार्य है वो क्या था, तो ये था इनका व्यापार। ठीक है, इनका उद्योग के साथ साथ व्यापार इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थे। नेक्स्ट आता है विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों में कौन सी खेती की। तो यहाँ के निवासियों ने जो है, यहाँ पे ने होगा मे की जगह, इन्होंने सबसे पहले कपास की खेती अगर स्टार्ट की गई है तो इन्हीं के द्वारा की गई है। क्लियर। नेक्स्ट आता है अधिकांश मोहरें जो इस सभ्यता से हमें प्राप्त हुई हैं, तो उन मोहरों पर किस चीज़ का किस पर वो बनी हुई थी। चिन्ह अंकित, आपको पता है पिक्टोग्राफिकल चीज़ें इन्होंने यूज़ की थी। ठीक है, सेल खड़ी मुद्रा का इन्होंने प्रयोग यहाँ पे किया है। तो अधिकांश मोहरों का निर्माण जो है वो किस पे हुआ है, सेल खड़ी पर। नेक्स्ट है हड़प्पाई लोगों का व्यापार। हड़प्पाई लोग व्यापार जो था वो किस आधार पर आधारित था, यानी कि ये जो लोग व्यापार किया करते थे वो किस पे आधारित था। तो फ्रेंड्स, ये वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि देखिए उस समय सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाता था। तो ये केवल क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया करते थे। क्लियर। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर अगर पूछे जाएं तो फ्रेंड्स ये आते हैं लोथल और रोपड़। क्लियर। नेक्स्ट इज भारत में चांदी सर्वप्रथम किस सभ्यता में पाई गई। तो भारत में चांदी सबसे पहले ये पाई गई है आपकी हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट आता है हमारे पास मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मनके बनाने के कारखाने चहुंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट चावल के दाने, ये आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चावल के दाने जो हैं ये हमें प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। नेक्स्ट है नर्तकी की कांसे की मूर्ति, या फिर इंग्लिश में आता है डांसिंग डॉल, ये कहाँ से प्राप्त हुई है। तो डांसिंग डॉल प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। क्लियर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, अगर ऐसा पूछा जाए कि हड़प्पा टाइमिंग में परिवार कैसे होते थे, तो परिवार जो है वो मातृसत्तात्मक होते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था। देखिए उस समय मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेरेकोटा, यहाँ पे टेराकोटा प्रिंट हो गया है, बट टेरेकोटा उसे कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है हड़प्पा निवासी किस देवता की पूजा करते थे। तो हड़प्पा निवासी जो है ये पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर किस प्रकार की है। तो यहाँ पे जो मोहर प्राप्त हुई है इसमें पद्मासन लगाए एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसके सिर पर 3 सींग हैं और एक गैंडा, एक भैंसा, ये बाईं ओर होना था, यहाँ पे प्रिंट हो गया है इट्स बाईं ओर जो है इसके गैंडा और भैंसा, और अगर दाईं ओर देखा जाए तो एक हाथी और एक बाघ है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है युगल शवाधान किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो युगल शवाधान जो है ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र शहर जिसमें एक भी दुर्ग नहीं है। तो चहुंदड़ो जो है एक ऐसा शहर है जिसमें एक भी दुर्ग नहीं है। सो नेक्स्ट इज मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का जो सेकेंड नेम आता है दैट इज़ मृतकों का टीला। नेक्स्ट इज हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंचाई नगर कौन सा है। तो ये आता है हमारा धौलावीरा। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो। दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम सिंधु घाटी सभ्यता। ये सीरीज़ आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी continuously. So thanks for watching. Do like, share and subscribe.